हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है स्टार्ट करेंगे एरर इन मेजरमेंट। ओके, इसके पहले हम लोग बहुत सारा बात किए थे वर्नियर से कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना। स्क्रू गेज से हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो आज हम लोग उसी मेजरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे कि व्हाट इज़ एरर इन मेजरमेंट, है ना। और ये जो एरर इन मेजरमेंट है वो कितने टाइप्स का होता है, हम लोग इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट एरर इन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली एरर इन मेजरमेंट है क्या। ये टर्म एरर सब लोग समझते हैं, है ना। एरर बहुत ही कॉमन चीज़ है ना। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर एरर का बात आता है ना, कि इसमें इतना एरर हुआ, है ना, ये करेक्ट नहीं है, एक्सेट्रा। तो एरर एक्चुअली है क्या, जैसे हम लोग कहीं भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग उस एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसका अगर एक ट्रू वैल्यू पहले से मेजर्ड वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के लिए आप सपोज कीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, का एक्सपेरिमेंटल, है ना, वैल्यू निकाल रहे हैं कहीं पर, है ना। जनरली हम लोग करते हैं क्या, एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं और सिंपल पेंडुलम से जी के वैल्यू का वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं कहीं पर। वहाँ हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, वैल्यू को पुट करके जी का वैल्यू निकालते हैं। तो जी का जो वैल्यू है ये हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं, हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। और सपोज कीजिए कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारा कुछ वैल्यू आया, तो जनरली ये देखा गया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू है ना, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दोनों मैच नहीं करता। कभी कभी हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है ना, ये जो आपका ट्रू वैल्यू है जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, उससे कभी कभी ये ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी ये कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, हमने जो एक्सपेरिमेंट से निकाला, है ना, और जो ट्रू वैल्यू था, ठीक है, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज एरर। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में, है ना, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, तो उसमें एरर आता ही है। दिस इज बट नेचुरल, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक्सपेरिमेंट हम लोग, है ना, बहुत अच्छे से, कितने भी अच्छे से हम अगर करते हैं, है ना, तो वो जो ट्रू वैल्यू है उससे कोइंसाइड करे। बाई चांस ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एरर आता ही है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एरर आ गया, है ना, तो हम एक्सपेरिमेंट जो है अच्छे से नहीं कर पाए, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि जितना एरर कम आए, जितना डेविएशन कम हो, है ना, एक्सपेरिमेंट में हमारा परफेक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। तो अब फिर एक और बात आता है कि अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करते हैं और फिर मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं, तो ट्रू वैल्यू है क्या। ट्रू वैल्यू जो है, जैसे आप कहेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया कहाँ से, इसको भी तो निकाला ही गया हो, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट करता है, एक इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो जो भी वो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू निकालता है तो हम लोग कहते हैं कि वो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज कीजिए एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का हमने स्क्रू गेज से या फिर आपके पास जो वर्नियर कैलिपर था, है ना, ये इसका वैल्यू ज़्यादा है तो वर्नियर कैलिपर हम यूज कर सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर से, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल जो है, कोई एक्सपेरिमेंटर जो है, वो क्या किया कि इसका जो है बहुत सारा रीडिंग लिया, है ना, मतलब डिफरेंट जगह पर इसका रीडिंग ले करके उसका एवरेज निकाल दिया। एवरेज निकाल करके बताया कि इसका डायमीटर इतना है। तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का ये जो है मेजर्ड वैल्यू हुआ, ठीक है। लेकिन इसी का ट्रू वैल्यू हो सकता है कि इसका ट्रू वैल्यू इस पर लिखा हुआ हो, इसका डायमीटर कितना है, लेकिन ये ट्रू वैल्यू और जो हम जो अभी निकाले, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंटर इसका डायमीटर निकालता है, जैसे हम ही इसका डायमीटर निकालें,
तो यहाँ पर ऑब्जर्वर फिक्स हो गया, है ना, ये एक्सपेरिमेंटर फिक्स्ड हो गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटर का ये जो है मेजर्ड वैल्यू है। अगर इसी का डायमीटर बहुत सारा ऑब्जर्वर लेता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटर लेता है ना, और सारे मेजर्ड वैल्यू का अगर हम लोग मीन निकाल देते हैं, बहुत सारा, सो मेनी ऑब्जर्वर्स, सो मेनी एक्सपेरिमेंट हम लोग इसके साथ करते हैं, ठीक है ना, उसमें इंडिविजुअल चेंज करेगा, है ना, एक पर्टिकुलर आदमी ही नहीं करेगा उसको, है ना, क्योंकि हर आदमी का अपना कुछ लिमिटेशंस होता है ना, उसमें एरर हो सकता है ना, तो एक आदमी किया, दूसरा आदमी किया, इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर्सन इसका मेजरमेंट किया, ठीक है, और तब जो उसका मीन निकाला गया तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या कि ये ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में ये फर्क है। मेजर्ड वैल्यू हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटर जब एक्सपेरिमेंट करता है ना, और वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ले करके और उसका मीन निकाल करके जो बताता है, दैट इज मेजर्ड वैल्यू, है ना। और अगर बहुत सारा ऑब्जर्वर, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटर उसी क्वांटिटी का, है ना, मेजरमेंट करता है और सारे का जब हम लोग मीन लेते हैं तो हमारा है ट्रू वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ देखना है कि व्हाट इज एरर। तो एरर के बारे में जो बात हम लोग किए, अगर एरर का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज known as error in measurement. This is definition of error in measurement. तो हम लोग मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? What is error? Error, this is equal to measured value minus true value. अब आप यहां से देख सकते हो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, इट मीन्स कि जो हमारा एरर है वो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो हमारा नेगेटिव एरर आ जाएगा, है ना। तो जो एरर होता है ना, वो एरर कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए यहां पर एक और टर्म हम लोग एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। एब्सोल्यूट एरर, ये जो है मॉडुलस ऑफ एरर, मॉडुलस ऑफ एरर इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मीन्स, एब्सोल्यूट एरर हम लोग क्या लिखेंगे? This is equal to measured value minus true value का मॉड। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एब्सोल्यूट एरर। जनरली जब भी हम लोग एरर की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2% का एरर आ गया, तो जो 2% हम बोल रहे हैं, है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो एरर का मतलब ये हुआ। एरर का सिंपल ही मीनिंग सब लोग समझेंगे कि एरर का जो सिंपल मीनिंग होता है ना, कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, है ना, दोनों में से। मतलब यहाँ पर हम लोग या ऐसे लिखते हैं हम लोग क्या, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लेकिन कभी ये ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम हो सकता है ना। अगर ये ज्यादा आएगा तो फिर पॉजिटिव है, ये कम है तो नेगेटिव है। लेकिन हमेशा जब भी हम बात सोचते हैं, बोलते हैं, तो हमेशा हम लोग एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर और ये हुआ हमारा सिंपल एरर। अब एक और बात हम लोग को जानना चाहिए कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो हमेशा एक्सपेरिमेंट में लिखा जाता है कि आपने कितना एरर किया, कितना एरर है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, किसी भी चीज़ का हम डायमीटर या लेंथ मेजर कर रहे हैं, है ना, और लेंथ जब हम मेजर कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि उसका ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, उसका जो है स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ का हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड वैल्यू पता ही हो, तब वहाँ पर एरर, एब्सोल्यूट एरर, है ना, ये सारे चीज़ का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है।
तो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग सो मेनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और सारे ऑब्जर्वेशन का हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, है ना। जो वो मीन वैल्यू आता है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे मेजरमेंट का जो मीन वैल्यू आया है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मेजर्ड वैल्यू हो गया। अब मेजर्ड वैल्यू का मतलब समझ गए कि मेजर्ड वैल्यू क्या हुआ कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना, सपोज कीजिए हम इसी का डायमीटर का बात कर रहे थे, इसका डायमीटर हम निकाल रहे हैं, है ना, इसका कहीं भी और कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू इसका नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है इसका 10 रीडिंग ले, 20 रीडिंग ले, है ना, सारे, है ना, 10 बार मेजर करें, 20 बार मेजर करें, है ना, और सबका हम एक एवरेज वैल्यू दे दें। तो वो एवरेज वैल्यू जो देंगे हम लोग, तो कहेंगे कि ये हमारा मेजर्ड वैल्यू हो गया। अब जो हम ये परफॉर्मेंस कर रहे थे, हम जो ये मेजरमेंट कर रहे थे, है ना, तो ये मेजरमेंट में एरर का बात कहां से आएगा। तो मेजर्ड वैल्यू तो आप कर लिए और इसमें सो मेनी ऑब्जर्वेशंस है ना। मान लीजिए हम लोग 10 ऑब्जर्वेशन लिए इसमें, तो 10 ऑब्जर्वेशन लिए और उधर हम लोग 10 ऑब्जर्वेशन का, है ना, 10 जो है मेजरमेंट का हम लोग क्या किए कि वहां मीन निकाल दिए। तो हम लोग देखेंगे कि कोई इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और जो हम मीन निकाले उसमें कितना डिफरेंस है। अगर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का हम एरर निकालना चाहते हैं, तो दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू या दैट मेजर्ड वैल्यू माइनस द टोटल मीन मेजर्ड वैल्यू, वो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, है ना, वो उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का एरर होगा, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया गया और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम वहां पर एरर की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग एरर को कैसे समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पूरा एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वेशन लेकर के हम लोग उसको मेजरमेंट नहीं लिख देते हैं, है ना। हमको इसका लेंथ निकालना है ना, तो इसको हम लोग डिफरेंट ओरिएंटेशन लेकर के बहुत सारे, है ना, कभी इधर से कभी इधर से, या डायमीटर भी लेना है तो कभी यहाँ लिए कभी यहाँ लिए, इस तरह से हम लोग बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, है ना। बहुत सारा हम लोग ऑब्जर्वेशन ले करके और सारे ऑब्जर्वेशन का हम लोग एवरेज निकाल देते हैं। तो वो एवरेज जो हम बता रहे हैं, ये हमारा मतलब एवरेज जो लिए उसमें और भी जो करेक्शंस वगैरह हम लोग करते हैं, है ना, सारा उसमें इंक्लूडेड है। मतलब हम लोग बहुत बार इसका मेजरमेंट किए, बहुत बार मेजरमेंट किए। इस बात को हम फिर समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर हो, है ना। जैसे हम इसका डायमीटर निकालना सिखा रहे थे, तो डायमीटर निकालना सिखा रहे थे तो हम लोग बोलते थे कि पहले जिस इंस्ट्रूमेंट से आप बात कर रहे हैं, है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, सबसे पहले उसका 0 एरर देख लीजिए। 0 एरर देख लिए, है ना, फिर उसका हम लोग लिस्ट काउंट वगैरह सारा हम लोग निकाल लिए। जब हम इसके मेजरमेंट में आए तो मेजरमेंट में हम लोग क्या करते थे, मेजरमेंट में हम लोग मेन स्केल का रीडिंग देखते थे, फिर जो वर्नियर स्केल का जो मेजरमेंट होता था उसको लेते थे, फिर 0 एरर करेक्शन करते थे। तो एक बार अगर हम एक ऑब्जर्वेशन लिए तो उस एक ऑब्जर्वेशन में ये तीनों हम लोग काम करेंगे, है ना। मेन स्केल का मेजरमेंट लिए, वर्नियर का मेजरमेंट लिए और 0 एरर करेक्शन कर दिए, तो ये एक ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट हम लोग को आ गया। इस तरह से इसमें हम लोग मान लो 10 ऑब्जर्वेशंस लिए, तो 10 जो हम लोगों का, है ना, जो ऑब्जर्वेशंस हुआ, है ना, ऑल ऑब्जर्वेशंस का हम लोग मीन निकाल दिए और ऑल ऑब्जर्वेशंस का हम लोग मीन जो निकाल दिए, तो ये हुआ कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, है ना, उस एक्सपेरिमेंट में इसका मेजर्ड वैल्यू आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू हुआ, है ना, उसमें हम एरर का बात कैसे करेंगे, कैसे एरर हम समझेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ट्रू वैल्यू है नहीं। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 10 ऑब्जर्वेशंस लिए थे, तो 10 ऑब्जर्वेशंस लिए थे और हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू भी आ गया। अब हम हर ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं कि जो हमारा एवरेज, जो मीन मेजर्ड वैल्यू आया, है ना, और जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन था उसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है। हम जो मीन लिए, है ना, और कोई इंडिविजुअल लिए, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है ना, ये डिफरेंस बड़ा है ना, हो सकता है कि किसी मेजरमेंट में, किसी ऑब्जर्वेशन में, है ना, ये डिफरेंस ज़्यादा हो, किसी में कम हो, तो हम लोग अगर
कम ऑब्जर्व है ना, इसका अगर डिफरेंस कम आ रहा है तो हम लोग कहते क्या हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा है। एक्सपेरिमेंट अच्छा है ना, इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल समझाएंगे आपको। एक्सपेरिमेंट अच्छा है का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा। अच्छा कब कहा जाएगा, हम इसका मीन वैल्यू हम 2 सेंटीमीटर निकाल दिए और जो ऑब्जर्वेशंस हम लिए हैं वो ऑब्जर्वेशंस 2 के काफी क्लोज होना चाहिए। हो सकता है एग्जैक्टली 2 नहीं हो, वो 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो, 2 से थोड़ा सा कम हो। बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस हम लिए है ना, तो वहां पर जो डेविएशंस आना चाहिए है ना, वो डेविएशन 2 के है ना, 2 से माने 2 के पास जो ऑब्जर्वेशन जो होना चाहिए वो 2 के बहुत पास होना चाहिए, यानी जो डेविएशन आना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। यही डेविएशन, इसी को हम लोग कहेंगे एरर। तो अगर हमारा जो मीन वैल्यू आया और यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू से है ना डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में इसका जो हम लोग डेविएशन निकाले, ये डेविएशन अगर कम है तो हम लोग कहते हैं कि एरर कम आया है ना, और एरर कम आया तो एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा है। तो ये बात हुआ कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड या जो है हम लोग कहें कि ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है, तो अब हम लोग फिर इस पर बात करते हैं, समझते हैं कि हम लोग बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन जब ले रहे हैं तो उसमें हमारा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में जो वैल्यू आ रहा है ना, जो ऑब्जर्व मेजरमेंट है, ऑब्जर्व जो वैल्यू है ना, उसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं है ना। तो सपोज कीजिए कि अगर हम मेजर्ड वैल्यू की बात करते हैं तो मेजर्ड वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। मेजर्ड वैल्यू के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग बोले क्या कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना एंड सो ऑन xn, ये जितना ऑब्जर्वेशंस था हम लोग इसका एवरेज ले लिए। ये जो हमारा हो गया मेजर्ड वैल्यू है ना, यानी हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं x बार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन xi, i का वैल्यू 1 to n डिवाइडेड बाई n। ये हो गया मेजर्ड वैल्यू। अब इसमें बहुत सारा हम लोग का ऑब्जर्वेशंस है। अब हम इसमें एरर की अगर बात करें है ना, तो अगर हम कहें एरर इन nth ऑब्जर्वेशन, nth ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया है ना, तो हम इसको लिख रहे हैं डेल्टा xn, दिस इज इक्वल टू xn माइनस x बार, दिस इज एरर इन nth ऑब्जर्वेशन है ना। जैसे मान लो हम लोग अगर हम यहां पर डेल्टा x1 लिखना चाहें, डेल्टा x1 दिस इज x1 माइनस x बार है ना। सिमिलरली डेल्टा x2 माइनस x बार। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे यहां पर हम जनरल लिख दिए, डेल्टा xn क्या हुआ xn माइनस x बार। तो ये हुआ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में एरर हुआ हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक और टर्म हम लोग लेते हैं कि ये सारे का मीन भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मीन एरर। तो यहां देखें हम लोग एक टर्म और आया हमारे पास, मीन एरर। मीन एरर क्या हो, हम लोग यहां जो देखे डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 अप टू डेल्टा xn डिवाइडेड बाई n, सारे एरर्स का मीन ले लिए हम लोग है ना। हम लोग सिंबॉलिकली लिख सकते हैं इसको ऐसे, डेल्टा x बार ये हो गया समेशन डेल्टा xi, i इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाई n। ये हमारा हुआ मीन एरर। अब हम लोग देखें यहाँ पर डेल्टा x में भी पॉजिटिव, डेल्टा x में भी निगेटिव है ना। कभी इसमें बहुत सारा टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत सारा टर्म नेगेटिव भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये जो मीन एरर है में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी जीरो, ये तीनों हो सकता है ना। जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं है ना, एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग मीन एरर की बात करें तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, और हम यहां पर इसको लिख देते हैं में बी पॉजिटिव,
और नेगेटिव और जीरो। है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ एरर हमारा पॉजिटिव आया, कुछ एरर हमारा नेगेटिव आया, समेशन कर दिए तो जीरो आ गया। लेकिन इस एरर के बेसिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट के क्वालिटी को प्रिडिक्ट नहीं करते। मान लीजिए हम लोग अगर बात किया जाए कि कोई एक्सपेरिमेंटर है ना, वो जो एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट में जो एवरेज एरर आ गया, है ना, ये मीन एरर जो आ गया वो जीरो आ गया, तो हम लोग यहां से ये नहीं कंक्लूड करेंगे कि उसका जो है एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे क्वालिटी का है ना। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप समझिए। सपोज कीजिए कि हम लोग जो ट्रू वैल्यू निकालते हैं या जो मेजर्ड वैल्यू हमारा है ना, वो एक्स बार, सपोज कीजिए ये 2.00 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल एक एग्जांपल है ये हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिए और इसमें हम लोग बात करें, सपोज कीजिए अगर हम लोग 3 ही रीडिंग की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि एक रीडिंग हमारा 1.90 सेंटीमीटर आ गया, दूसरा रीडिंग हमारा 2.10 सेंटीमीटर आ गया, है ना, और तीसरा रीडिंग हमारा 2.00 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो हम लोग यहां पर देखें 1.9, 2.10 और ये 2। अगर हम यहां पर डेविएशन लें तो यहां पर डेविएशन डेल्टा एक्स अगर सोचेंगे आप तो यहां -0.10, यहां पर अगर देखेंगे डेल्टा एक्स तो यहां पर +0.10 है ना, और यहां पर अगर डेल्टा एक्स देखें तो ये हमारा 0.00 है। अगर यहां पर हम लोग मीन एरर निकाले, है ना, तो यहां पर हम लोग अगर मीन एरर निकालेंगे तो मीन हमारा क्या आ जाएगा, माइनस है और इधर प्लस है, ये जीरो आ जाएगा। लेकिन डेविएशन है, सफिशिएंट डेविएशन है। यहाँ पर ट्रू वैल्यू 2 है और डेविएशन आप यहाँ देखिए 0.10 का है। ठीक है, दूसरा कोई एक्सपेरिमेंटर है वो जो इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, तो हो सकता है कि उसका वैल्यू ऐसा हो 1.99, है ना, और सपोज कीजिए दूसरा हम वैल्यू लिख रहे हैं 2.02, है ना, और तीसरा रीडिंग हम लिख रहे हैं 2.00। अब आप यहां पर गौर करें, यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां अगर हम डेविएशन देखें 1.99, यहां पर 0.01 का ये यहां पर हमारा नेगेटिव एरर, ये कम हम निकाले। यहां पर जो हम देख रहे हैं, यहां पर हमारा 0.02 का पॉजिटिव एरर है और यहां पर 0.00 का हम लोगों का एरर है। अब हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर हमारा परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं, परसेंटेज एरर अगर हम यहां निकाल रहे हैं, तो यहां पर आप देखें 0.01 टोटल एरर आ रहा है। मतलब यहां पर कुछ परसेंटेज हम लोग को दिखेगा और यहां पर परसेंटेज हम लोग को 0 दिखेगा। तो अगर हम सोचें कि हम ये कह दें कि ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा है इसलिए कि यहाँ पर एवरेज वैल्यू हम लोग कितना 0 आ रहा है ना, यहाँ टोटल एरर 0 आ रहा है, यहाँ पर टोटल एरर पॉजिटिव आ रहा है, तो गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगा। आप यहाँ देखें डेविएशन, यहाँ पर 0.10 का डेविएशन दिख रहा है प्लस या माइनस, और यहाँ डेविएशन देखिए 0.01, 0.02 का दिख रहा है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटर है ना, इसका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है ना, यहाँ पर डेविएशन कम आ रहा है जबकि यहाँ पर डेविएशन ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग इस एरर को बेसिस नहीं बनाते हैं, मीन एरर को बेसिस नहीं बनाते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट के क्वालिटी के लिए, है ना। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मीन एरर से हट करके एक और हम लोग मीन एरर के रूप में ही डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा सा अंतर आ जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर।
यहाँ पर जीरो आने का कारण क्या था कि सारा, अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है हर में एरर है, लेकिन फिर भी जीरो आ सकता है, कुछ में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव, कारण कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा हम लोग कर दें, डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड प्लस डेल्टा x3 का मॉड अप टू डेल्टा xn का मॉड बाई n कर दें, तो ये एब्सोल्यूट एरर्स था और एब्सोल्यूट एरर का हम लोग ने मीन निकाल दिया। अब देखिए इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो अगर मीन एब्सोल्यूट एरर अगर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी वैल्यू, मतलब जीरो आने का मतलब है क्योंकि इसमें तो कभी कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब सब जितना भी हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है ना, वो 100% एक्यूरेट, पॉसिबल नहीं है लेकिन वो 100% एक्यूरेट है। इसका मतलब है कि अगर मीन एब्सोल्यूट एरर हम लेते हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर कम आता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो ये बेसिस हमेशा हम लोग लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, डेल्टा एक्स आई के मॉड का समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n बाई n, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना, तो हमेशा हम लोग फोकस करते हैं कहां पर, मीन एब्सोल्यूट एरर पर। और यहां एक स्टेटमेंट हमेशा मिलता है हम लोगों को, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इज प्रेफर्ड ओवर मीन एरर। और जब कभी भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर ही कहा जाता है दिखाने के लिए, कभी भी मीन एरर दिखाने के लिए नहीं कहा जाता है। इसलिए हमेशा हम लोग बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर को ही प्रेफरेंस देंगे और इसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को हम लोग जज कर सकते हैं कि अगर मीन एब्सोल्यूट एरर कम है इसका मतलब एक्सपेरिमेंट, है ना, जो बहुत अच्छा किया गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसी को इसी से रिलेटेड एक और हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मेजर्ड वैल्यू। और इसी को जनरली बहुत कम होता है, छोटा क्वांटिटी होता है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में दिखा देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, है ना, बड़ा वैल्यू दिखे, है ना, कंपेयर करने के लिए। तो हम इसे यहां पर भी हम लोग एक और टर्म डिफाइन करेंगे, परसेंटेज एरर। तो ये हो गया फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, यानी हम लोग ऐसा कर सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, है ना। तो ये अब हम लोग इसको ऐसे मीन एब्सोल्यूट एरर ना कह के अगर कहीं एरर कहते भी हैं, है ना, एरर बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, तो एरर का मतलब हमेशा हम लोग समझेंगे वो मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो इतने तरह से हम लोग एरर को, है ना, इतने तरह का हम लोगों को क्वेश्चन भी मिल सकता है, इतने तरह का टर्म हम लोगों को एरर में मिल सकता है। कभी, है ना, एरर मिलेगा, कभी मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, है ना, कहीं मीन एरर मिलेगा, ये सब टर्म सब हम लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझे यहाँ पर एक और चीज, कहीं भी हम मेजरमेंट करते थे किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वहां पर हम लोग एक बात करते थे कि अगर स्केल इंस्ट्रूमेंट हमारा ज्यादा प्रेसाइज है, मतलब उसका लिस्ट काउंट कम है, तो हम लोग वहां पर कहते थे कि एरर का चांस कम बनता है। जितना प्रेसाइज हम लोग स्केल लेंगे तो वहां एरर कम आएगा, कारण कि अनसर्टेनिटी जो मेजरमेंट में होता है, जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं वहां पर अनसर्टेनिटी का चांस है। तो हम लोग बात किए थे कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पॉसिबल है ना, व्हाइल मेजरिंग, है ना, तो वो इक्वल टू लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट जितना कम, है ना, चांस ऑफ अनसर्टेनिटी उतना ही कम है। तो अगर हम लोग एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक बड़े क्वांटिटी को मेजर करते हैं और एक छोटे क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास कोई बैलेंस है और उसका लिस्ट काउंट है 1 ग्राम,
अगर हम इससे मास मेजर करते हैं, चाहे मास हम लोग कितना भी मेजर करें, अगर हम 10 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसको मेजर करते हैं तो इसमें भी हमारा 1 ग्राम का अनसर्टेनिटी हो सकता है। और अगर हम 100 ग्राम को मेजरमेंट करें, 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करें, इसमें भी 1 ग्राम का ही अनसर्टेनिटी आएगा, है ना। और हम लोग कहीं 1000 ग्राम करें, इसमें भी 1 ग्राम का ही अनसर्टेनिटी बनता है। तो यहाँ अगर आप देखें कि फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर की बात अगर करें तो यहाँ आप करेंगे 1/10 फ्रैक्शन, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो आप देखें यहाँ पर 10% का अनसर्टेनिटी आ गया। जबकि यहाँ पर अगर करेंगे तो 1/100 इंटू 100, है ना, यहाँ 1% का चांस है, और यहाँ 1/1000 इंटू 100, ये 0.1%। हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट है ना, उससे मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो जब बड़ा क्वांटिटी हम लोग मेजर करते हैं तो वहाँ परसेंटेज एरर कम हो जाता है, वहाँ फ्रैक्शनल एरर कम हो जाता है ना, यानी वहाँ पर अनसर्टेनिटी का चांस कम होता है। इसलिए जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो जो बड़ा क्वांटिटी है, बड़ा क्वांटिटी का जो मेजरमेंट किया गया है ना, उसमें हम लोग कहते हैं कि उसमें अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगा, वहाँ पर एरर का चांस कम है। वो जो मेजरमेंट हमारा है ना, सिम्स टू बी मोर एक्यूरेट, वहाँ पर वो ज़्यादा एक्यूरेट, है ना, हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट मेजरमेंट किया जाए तो लार्जर मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो ये हम लोग बात सीखे यहाँ पर कि मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो वहाँ पर कैसे कैसे एरर आता है। अब अगर हम पूरे एरर को क्लासिफाई करना चाहें तो क्लासिफाई करने में अगर हम एरर का टाइप सोचें तो पूरे एरर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। फर्स्ट जो है हम लोगों का वो है रैंडम एरर, और दूसरा जो हम लोग का पार्ट है वो है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। अब हम लोग समझते हैं रैंडम एरर या और सिस्टमेटिक एरर ये है क्या, कैसे हम इसको समझेंगे, है ना, कि किस एरर को हम कहेंगे रैंडम है और किस एरर को हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक है। तो रैंडम नाम से ही आपको लग रहा है और सिस्टमेटिक नाम से ही कुछ इंडिकेशन आपको मिलेगा। रैंडम का मतलब ही होता है बाई चांस, है ना। कहीं भी अगर हम एरर की बात कर रहे हैं, रैंडम हम तब कहेंगे, है ना, जब जैसे सपोज कीजिए कि कहीं हम लोग किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं और जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो कभी ऑब्जर्वेशन मेरा ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ जाता है और कभी ट्रू वैल्यू से कम हो जाता है ना। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, डिफरेंट डेविएशंस मिल रहा है, समटाइम्स पॉजिटिव मिल रहा है, समटाइम्स निगेटिव मिल रहा है। तो ऐसा अगर कहीं एरर आ रहा है तब उसको हम लोग कहते हैं कि ये रैंडम है ना। लेकिन अगर कहीं पर हम एरर देखते हैं, किसी चीज़ का मेजरमेंट किया जा रहा है ना, और बार बार हम 10, 20, 50 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, है ना, 10, 20, 50 ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है और हर जगह हम लोग देख रहे हैं क्या कि वहाँ पर जो एरर है आइदर पॉजिटिव है या निगेटिव है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं है। तो अगर वैसा कोई एरर है इसका मतलब है कि वो सिस्टमेटिक एरर है ना। सिस्टमेटिक बट नेचुरल, हमेशा वो एक ही तरह का होगा, है ना। और रैंडम, है ना, रैंडम का मतलब है कि कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कहीं नेगेटिव भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है ना। तो रैंडम एरर क्या हुआ, बाई डायरेक्शनल एरर्स आर कॉल्ड रैंडम एरर। बाई डायरेक्शनल का मतलब समझ रहे हैं, है ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। और यूनी डायरेक्शनल एरर्स, सिस्टमेटिक एरर। सबसे अच्छा एग्जांपल बाई डायरेक्शनल एरर यानी रैंडम एरर का सबसे अच्छा एग्जांपल है
पैरेलैक्स के कारण एरर। पैरेलैक्स के कारण एरर, जैसे हम जब रीडिंग लेते हैं तो जो इंडिकेटर है हमारा, है ना, तो हमारा आई इंडिकेटर, है ना, और जहाँ पर हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली हम लोग इस चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं कि इंडिकेटर है और जो स्केल बना हुआ है तो उसके नीचे हम लोग एक मिरर लगा देते हैं, और जब हम ऊपर से देखेंगे इसको तो इस इंडिकेटर का इमेज अगर इसके सामने आता है, मतलब दोनों एक दूसरे के लाइन में होता है, कहने का मतलब हुआ कि इंडिकेटर और इंडिकेटर का इमेज एक दूसरे को कवर कर लेता है, तो हम लोग कहते हैं उस समय जो रीडिंग आएगा, रीडिंग जहाँ पर हम ले रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन सारे स्केल में इस तरह का व्यवस्था नहीं होता है, सब में नीचे मिरर नहीं लगा होता है। तो अब हम लोगों को पता नहीं चलेगा, हम लोग कभी इधर से देखेंगे, कभी इधर से, मतलब अगर लेफ्ट से देखे, है ना, राइट से देखे तो जितना रीडिंग है ना, उससे कम दिख जाएगा, लेफ्ट से देखे जितना रीडिंग है उससे ज़्यादा दिख जाएगा। तो अगर हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, हम घड़ी में हम टाइम ही देख रहे हैं, हम लोग को क्या देखना चाहिए था, हम लोग को देखना चाहिए था यहाँ पर घड़ी का ये जो सुई था, यहाँ पर जो हैंड था, है ना, तो ये जो है एकदम बिल्कुल हम लोग जो रीडिंग ले रहे हैं एकदम आमने सामने। तो ये पता कैसे चलेगा, इसका इमेज अगर बन रहा है पीछे एक मिरर में, तो ये तीनों अगर एक सीध में आ गया तो 100%। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पीछे मिरर नहीं रहता है, तो हम लोग कभी इधर से देख लेते हैं, कभी इधर से देख लेते हैं, है ना। इधर से अगर हम इधर से देख लिए तो पहले वाला रीडिंग हम ले लेंगे, इधर से देख लिए थोड़ा बाद वाला रीडिंग ले लेंगे, तो ये है पैरेलैक्स। तो एरर ड्यू टू पैरेलैक्स जो है ना, ये रैंडम एरर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एरर ड्यू टू पैरेलैक्स, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और यहां सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी ऑब्जर्वर, है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंटर अगर एक्सपेरिमेंट करने जाता है तो जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। हैबिट के कारण किसी आदमी, कोई एक्सपेरिमेंटर है, उसको हैबिट लग गया किसी चीज़ का, है ना, जैसे उसको ज़्यादा मेजरमेंट का आदत पड़ता है हमेशा। जैसे हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए हम लोग सामान खरीदते हैं, है ना, और हम लोग वेट कर रहे हैं कोई चीज़, है ना, तो जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो हम लोग सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सामान खरीदने वाला आदमी अगर है ना, तो वो हमेशा क्या करेगा, उसको वेट, अगर बार बार उसको वेट करने के लिए बोलिएगा, है ना, तो जितना एक्यूरेट वेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वो, है ना, लेगा। यानी हमेशा उसका जो मेजर्ड वैल्यू होगा ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा, है ना। और अगर ये काम वो बहुत दिन से कर रहा है तो उस तरह का उसको हैबिट आ जाएगा, है ना। वो हमेशा जितना ट्रू वैल्यू है उससे ज़्यादा वो, है ना, जब उसको ज़्यादा थोड़ा सा मिलेगा तब उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी उसका मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या होगा, ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा, है ना। सामान बेचने वाला कोई आदमी है ना, तो चाहता है थोड़ा हम कम ही दें, है ना, तो उसको हैबिट क्या हो जाता है, जितना है उससे मेजर्ड वैल्यू हमेशा उसका कम आएगा। कम आएगा मतलब उसके लिए अगर हम बात करें तो एरर हमेशा निगेटिव रहेगा, इसके लिए हम बात करें तो एरर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह का, जिसको हम लोग कहते हैं बायस्ड एरर भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है हम लोगों का क्या है, आपका सिस्टमेटिक एरर है। सीधा हम लोगों को समझना है सिस्टमेटिक एरर, यूनिडायरेक्शनल एरर, है ना। ऐसा एरर जो पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव ही हो, है ना, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और एक ही ऑब्जर्वर के लिए कोई एरर जो है वो कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी नेगेटिव हो जा रहा है, तब उसको हम लोग कह देते हैं कि ये रैंडम एरर है। हम लोग ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, है ना, तो उससे एक एडवांटेज होता है। ये जो रैंडम एरर है ना, ये रैंडम एरर, जैसे कभी हमारा पॉजिटिव हो गया, कभी नेगेटिव हो गया, या फिर कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, बहुत सारा हम लोग ऑब्जर्वेशंस लिए, है ना, तो सबका हम लोग मीन एरर जो वहाँ बताते हैं हम लोग, है ना। सपोज कीजिए कि हम एक ही ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सपोज कीजिए उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को, है ना, 5% का एरर आ गया। तो हो सकता है हम और बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस ले, है ना, किसी में 4% हो जाए, कभी 2% हो जाए, 1% हो जाए, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा रैंडम एरर है वो कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि रैंडम एरर जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। इस पर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे रैंडम एरर प्रोपोर्शनल टू 1 by नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
अगर हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, है ना, तो क्या होगा कि हमारा रैंडम एरर रिड्यूस करेगा, वो कम होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विच एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, है ना, बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे तो रैंडम एरर जो है वो घटेगा, लेकिन ये एरर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ये फिक्स्ड है ना, वो जैसा है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि कौन सा एरर जो है जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से रिड्यूस कर जाता है, तो रैंडम एरर रिड्यूस कर जाता है। तो ये हम लोगों का हुआ एरर के बारे में बात, है ना, कि एरर होता क्या है और कितने तरह से हम सब एरर को हम समझते हैं, या अगर हम कहीं प्रॉब्लम डील कर रहे हैं तो कितने टाइप का टर्म एरर से रिलेटेड हम लोगों को मिल सकता है। अब हम लोग थोड़ा देखें, जब हम मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो एरर इन मेजरमेंट से ही रिलेटेड बात है कि एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, कौन सा मेजरमेंट हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सा कम एक्यूरेट है। साथ में कहीं कहीं पर हम लोग प्रिसिशन की भी बात करते हैं, प्रिसाइज कौन ज़्यादा है ना। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इन मेजरमेंट, ये जो टर्म है यहाँ पर एक्यूरेसी जो टर्म आता है, एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। मेजरमेंट अगर ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है तब हम लोग कहते हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा है ना। जब कभी भी हम एक्यूरेसी की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू क्या है ना। तो डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू जितना कम होगा, है ना, उतना ही मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट होगा। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है ना, तब हम लोग कहते हैं वहां पर एक्यूरेसी। जितना क्लोज उतना ज्यादा एक्यूरेट, है ना, दिस इज एक्यूरेसी, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। हम लोग कैसे इसको मेजर, स्मॉलर द डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू greater will be the accuracy, greater will be the and vice versa। छोटा डेविएशन ज्यादा एक्यूरेसी, बड़ा डेविएशन कम एक्यूरेसी। परसेंटेज एरर भी कह सकते हैं, ज्यादा परसेंटेज एरर कम एक्यूरेसी, कम परसेंटेज एरर ज्यादा एक्यूरेसी, दिस इज एक्यूरेसी, है ना। लेकिन यहीं पर एक टर्म है प्रिसिशन, है ना। तो हम लोग पहले बात किए थे कि प्रिसाइजनेस, है ना, कोई भी मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, ये डिपेंड करता है ना, ये बताता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से उसका हम मेजरमेंट किए हैं, है ना, उसका लिस्ट काउंट कम है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रिसिशन जो हम लोग कह रहे हैं, प्रिसिशन इन मेजरमेंट इज रिलेटेड टू list count of measuring instrument. A smaller the value of list count, greater will be the precision and vice versa। मतलब ये टोटली प्रिसिशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो टोटली ये प्रॉपर्टी है किसका, स्केल का, है ना, किस स्केल से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, जी का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, वो हम लोग जानते हैं 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर है ना, कोई एक्सपेरिमेंटर है, वो जी का वैल्यू निकाला, G1, है ना, ये निकाला 9 सपोज कीजिए ये 7 निकाल दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिखता है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा जो है वो निकाला 9.68 मीटर पर सेकेंड। अगर एक्यूरेसी की बात करें आप तो 9.7 9.8 से ज्यादा क्लोज है, तो दिस मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। लेकिन आप यहां प्रिसिशन देखें, ये डेसिमल के 2 डिजिट तक है,
ये डेसिमल के एक ही डिजिट तक यहाँ दिखाया गया है। इसका मतलब ये मेजरमेंट जो है ना, ये मोर प्रेसाइज है। ये मोर प्रेसाइज है ना, ये लेस प्रेसाइज है। लेकिन ये मोर एक्यूरेट है और ये लेस एक्यूरेट। तो ये बिल्कुल अलग अलग चीज होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। यहां ये जो मेजरमेंट हम लोग किए, एक्यूरेसी कम लेकिन प्रिसिशन ज्यादा, ये एक्यूरेसी ज्यादा लेकिन प्रिसिशन कम। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जैसे हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर एक्यूरेसी भी ज्यादा प्रिसिशन भी ज्यादा। जैसे यहीं पर अगर हम देखते 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां डेविएशन और यहां डेविएशन, यहां डेविएशन ज्यादा, यहां डेविएशन कम और यहां प्रिसाइज भी ज्यादा, है ना। तो ये क्या है, मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज। मतलब यहां पर एक स्टेटमेंट जो मिलता है हम लोगों को कि अ मेजरमेंट विच इज मोर एक्यूरेट मे बी लेस प्रिसाइज, इट इज ट्रू, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखें, अ मेजरमेंट विच इज मोर एक्यूरेट मे बी लेस प्रिसाइज, मे बी मोर प्रिसाइज, मे बी इक्वली प्रिसाइज। मतलब प्रिसिशन बिल्कुल अलग चीज, एक्यूरेसी बिल्कुल अलग चीज, है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई भी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है तो फिर प्रिसिशन वहां पर कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना। अब हम लोग कोई लिखता है, सपोज ये जी का वैल्यू 9.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई लिखा 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए प्रिसिशन दोनों का बराबर है, डेसिमल के 2 डिजिट यहाँ भी, तो लिस्ट काउंट दोनों इंस्ट्रूमेंट में सेम, दोनों मेजरमेंट में सेम है ना। तो ये इक्वली प्रिसाइज है बट दिस इज मोर एक्यूरेट, है ना। तो इस तरह से हम लोग को सारा चीज मिल सकता है प्रिसिशन और एक्यूरेसी से रिलेटेड। अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग को मिल गया, तब हम लोग यहाँ पर बात किए कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन कभी कभी होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया गया है, अनसर्टेनिटी दिया गया है, ठीक है ना। इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, then for accuracy we find percentage error in the measurement, and a smaller the value of percentage error, greater will be the accuracy, and vice versa. सपोज कीजिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू दिया ही हुआ नहीं हुआ है, किसी भी चीज का आप लेंथ निकाल रहे हैं तो आप निकाल रहे हैं, उसका लेंथ और कोई नहीं निकाला है, उस पर लिखा हुआ भी नहीं है, तो अब हम लोग उसको कैसे सोचेंगे। तो उसको हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे लेंथ का मेजरमेंट डिफरेंट लेंथ का मेजरमेंट है, सपोज कीजिए L1 कोई मेजर किया, है ना, उसका वैल्यू लिखा 10.00 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट किया हुआ है ना, वो लिख रहा है 20.0 सेंटीमीटर। सिंपल सा। अगर आपसे कोई पूछे कि विच मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, ऑब्वियसली दिस वन, है ना। इसलिए कि यहाँ पर अगर लिस्ट काउंट की हम बात करें, लिस्ट काउंट यहाँ जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है। यहाँ अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें तो ये 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर प्रिसिशन की बात करें, विच इज मोर प्रिसाइज, फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। अगर हम लोग बात यहाँ पर करें अब विच वन इज मोर एक्यूरेट, तो विच वन इज मोर एक्यूरेट का अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर परसेंटेज एरर हम लोग निकाल के देखते हैं, है ना। इसमें परसेंटेज एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, तो आप कैसे देखेंगे, एरर होता है लिस्ट काउंट के बराबर, है ना। तो 0.01 बाई मेजर्ड वैल्यू
10 और इंटू 100। तो आप यहाँ से गौर करके देखो, यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को 0.1%। फॉर सेकेंड मेजरमेंट में अगर परसेंटेज एरर देखा जाए तो एरर यहाँ पर कितना हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर का। मेजर्ड वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर एंड इंटू 100। आप यहाँ से गौर करो, 2 5 जा, दिस इज 0.5%। ऑब्वियसली यहाँ परसेंटेज एरर ज़्यादा है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो उसकी एक्यूरेसी भी अधिक है ना, और वहां पर प्रिसिशन भी अधिक है ना। तो ये हम लोग को मिला। यहाँ पर हम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया गया था, न इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ, न इसमें, लेकिन यहाँ पर अनसर्टेनिटी हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा दूसरा और भी देखें यहाँ पर, कि जैसे सपोज कीजिए हम एक मेजरमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट L1 10.00 या 10, हाँ ठीक है, ऐसा लिखते हैं 10.00 सेंटीमीटर, मीटर जो भी लिखना है लिखिए। और L2 हम दे रहे हैं 200.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गौर करके देखें आप, हम डायरेक्ट आते हैं, प्रिसिशन में ये ज़्यादा है ना, ये प्रिसिशन में कम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेसिमल के 1 ही डिजिट तक दिखाया गया है, यहाँ पर 2 डिजिट तक दिखाया गया है, ठीक है। तो मोर प्रिसाइज है ना, लेस प्रिसाइज। लेकिन अगर हम परसेंटेज यहाँ पर देखें तो यहाँ हम परसेंटेज बता रहे हैं। यहाँ पर लिस्ट काउंट आपको मिल रहा है 0.01, मेजर्ड वैल्यू 10 इंटू 100। अभी जो हम लोग देखे थे 0.1%, 0.1%, ओके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज एरर लिस्ट काउंट है ना। लिस्ट काउंट जितना है उतना हम लोग पास पॉसिबल एरर लेते हैं, और दिस इज डिवाइडेड बाई 200 और इंटू 100 है ना। अब फिर आप देखें यहाँ से, हियर दिस इज 0.05% है ना। अब यहाँ पर देखें कि ये परसेंटेज कम हो गया इससे। इसका मतलब क्या है कि L2 मोर एक्यूरेट देन L1। तो यहां हम लोग क्या देखे, मोर प्रिसाइज लेस प्रिसाइज, बट लेस एक्यूरेट मोर एक्यूरेट। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं है ना, हम लोग बता सकते हैं इसका। हम लोग यहाँ पर अगर 100 यहाँ पर होता है तो दोनों का एरर इक्वल आ जाता है ना। इसका मतलब कहते हैं कि ये मोर प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेसी दोनों में बराबर है। तो जब भी हम लोगों को एक्यूरेसी चेक करना हो तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, एरर के बारे में बात जितना हम लोग किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और टॉपिक है जो हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एरर। जब हम फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं करते है ना, हम दूसरे क्वांटिटी जिस पर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है उसका वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू की मदद से है ना हम लोग गिवन फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हैं है ना। जैसे हम लोग बात किए थे कि हम लोग T = 2 पाई √L/g लिख रहे हैं। अब हम लोग को g का वेरिफिकेशन करना है सिंपल पेंडुलम से, तो हम वहाँ टाइम निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, और तब g का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। g का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग ऐसे करके करते हैं। तो अगर यहाँ एरर है और यहाँ एरर है तो इसमें भी एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो उसमें दूसरे तरह से एरर आता है, इनडायरेक्ट एरर आता है ना। तो उस तरह के एरर का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे है ना, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में